हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। मैथ क्लास है इंदु भैया में आपका स्वागत है। हम लोग क्लास 7th की दूसरे अध्याय की 2D तक पढ़ चुके हैं। तो आइए आज प्रारंभ करते हैं 2E। तो देखिए 2E का पहला सवाल एक आपका दिया है कि संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 62 करोड़ को मानक रूप में लिखिए। तो आइए बात करते हैं मानक रूप की। पहले थोड़ा मानक रूप को समझ लेते हैं। संख्याओं के मानक रूप क्या होते हैं। कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे 10, ये क्या है 10 की घात 1। अगर लिखा है 100 तो ये क्या है 10 गुणा 10, इसका 10 की घात 2। संख्या 1000, 10 गुणा 10 गुणा 10, ये हो गया 10 की घात 3। 10,000, 10 की घात 4। इसका मतलब जितने जीरो होते हैं संख्या पर उतनी घात लग जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे लिखेंगे 10 की घात 10। तो ये संख्या और ये इनका क्या है, मानक रूप है। तो इसका मतलब किसी भी संख्या को 10 की घात के रूप में लिखना उसका मानक रूप कहलाता है। अब आइए देखिए, जैसे हमारे पास दिया है 256 और हमें इसे मानक रूप में लिखना है। तो याद रखिएगा, किसी संख्या को मानक रूप में लिखने के लिए आपका दशमलव एक स्थान के बाद आएगा, यहां पर आएगा। मतलब इसको आप लिखेंगे 2.56 गुणा। अब आप इसकी ऐसी संख्या से गुणा कीजिए कि ये मान यही रहे, इसमें कोई परिवर्तन ना हो। तो दशमलव कितने स्थान से पहले लगा, 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 1 और 1 2 3 4 5 6 7। अगर इस संख्या की इससे गुणा करेंगे तो हमारी ये संख्या हमको प्राप्त हो जाएगी। क्या 256 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ 56 लाख। ठीक, तो 2.56 तो ऐसा रहेगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो है, तो 10 की घात 7। ये और ये इसका क्या हो गया, मानक रूप हो गया। तो बस याद रखिएगा, मानक रूप में लिखना, लिखेंगे 3.768 और गिन लीजिए दशमलव कितने स्थान गया, 1 2 3 4 5 6 7, लिख दीजिए गुणा 10 की घात 7। ठीक है, ये गुणा के रूप में रहा। अगर भाग की बात करते हैं तो आप देखिएगा, अगर संख्या आपको दी है 0.0376 मानक रूप में लिखना है, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, अब इसका अगर दशमलव हटाते हैं तो 0.0376 बटा दशमलव 1 2 3 4 जीरो लगा दिए। देखिए संख्या आपकी हो गई 376 बटे 10,000, या इसे कह सकते हैं आप 376 बटे 10 की घात 4। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 376 गुणा 10 की घात -4। ठीक है ना। अब आप देखिए इसे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 3.76 गुणा, आई बताया था दशमलव 2 स्थान हटा, 10 की घात 2 और गुणा 10 की घात -4। तो 3.76 गुणा 10 की घात, घातें जुड़ जाएंगे, 2 -4, तो ये आपका हो जाएगा 3.76 गुणा 10 की घात -2। देखिए, तो बात वही दशमलव यहां से यहां, मतलब 0.0376 क्या आया, 3.76 गुणा 10 की घात -2। जरा इसको समझिएगा, दशमलव यहां था और यहां पहुंचा। ठीक है ना, कितने स्थान हटा, 2 स्थान। जब दशमलव दाहिनी ओर चलेगा तो घात आपकी माइनस में आएगी, और जब दशमलव आपका बाईं ओर चलेगा, देखिए इस संख्या में दशमलव कहाँ था, बिल्कुल लास्ट में। जब बाईं ओर चलेगा तो जितने स्थान चलेगा उतने स्थान घात कैसी रहेगी, प्लस में रहेगी। इतनी बात याद रखिएगा, ये संख्याओं का मानक रूप है। इसी का आधार आपके सवाल है। आइए पहला सवाल देखते हैं। हमें इसे मानक रूप में लिखना है। आप लिखेंगे
6.2 गुणा। अब आप देखिए दशमलव कितने स्थान गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्थान। क्या लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये और ये एक ही बात है, इस संख्या के स्वरूप में लिखा जा सकता है। इसका मतलब ये हो गया 6.2 गुणा 10⁸8। ये आपका उत्तर हो गया। मुझे उम्मीद है सवाल आपकी समझ में आ गया होगा। आइए सवाल दूसरा देखते हैं। संख्या 0.00008 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। चाहे मानक रूप कह रहे हो, चाहे वैज्ञानिक संकेतन कह रहे हो, दोनों एक ही बात होती है। तो आइए देखते हैं। 0.00008, अगर आप इसका दशमलव खत्म करते हैं 0.00008, एक लाइन खींचेंगे, नीचे एक लिखेंगे, 1 2 3 4 और 5, दशमलव हट गया। तो आप देखिए संख्या आपकी हो गई 8/10⁵5। जब ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 8 × 10⁻⁻5। ठीक है, संख्या किस रूप में हो गई, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में। तीसरा प्रश्न देखने से पहले एक बात समझ लीजिए। अगर ये बात आपकी समझ में आ गई हो, जैसे अगर आप चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं, 6.2 गुणा 10⁻। अब आप देखिए दशमलव किधर चला, बाईं ओर, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इसके बाद लगा ना तो 8, 10⁸8। आप डायरेक्ट इस तरह से लिख सकते हैं। जैसे ये संख्या आपकी थी 0.0000 और 8, आप क्या लिख सकते थे, 8.0। देखिए दशमलव 8 के बाद यहां गया। जब इधर से गिनते हैं तो एक अंक ले लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 अंक घटा तो 10⁻⁻5। जब इधर चलेगा तो माइनस में और इधर चलेगा तो प्लस में। ठीक है, दोनों बात समझ आ गई। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। तो आइए इसे हल करते हैं। चंद्रमा की आयु 460 करोड़ वर्ष। इसका मतलब 460 गुना 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 460 गुणा 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7। ठीक, इसे देखिए 460 लिख सकते हैं, 4.60 गुणा 10⁻, कितने स्थान, 2 स्थान, 2, ये पहले से ही 7, 4.60 गुणा 10⁻7 और 2 9 वर्ष। आप देख सकते हैं चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिख दी गई। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। प्रश्न संख्या 5, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी इतने किलोमीटर है। लिखेंगे 1.5। अब देखेंगे दशमलव कितने स्थान हटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 गुणा 10⁸8, क्या हो गई ये, किलोमीटर। ठीक है, आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6। ये पिछली प्रश्न संख्या 4 थी। आइए प्रश्न संख्या 5 देखते हैं। प्रश्न 5 आपका है कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻22 कुंटल है। याद कीजिए, साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। चूंकि
पृथ्वी का द्रव्यमान है 5.98 गुणे 10⁻22 क्विंटल। तो देखिए हम यहां से 2 कम करते हैं, या 5.98 गुणे 10⁻2 गुणा 10⁻20, इसे अलग अलग कर लें। अब देखिए 5.98 गुणा, ये क्या हो जाएगा 100, इसके 100 से गुणा हो जाएगा 598 गुणा 10⁻20। तो आप देख रहे हैं चूंकि 10 की घात कितनी है 20 है, जितनी घात होती है उतने ही शून्य होते हैं। अतः साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे बीस शून्य आएंगे। कितने आएंगे 20 शून्य आएंगे। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल समझ आ गया होगा। आइए अब आप देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं और आपसे कहा गया है निम्नांकित को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखिए। तो बताया था आपको, इसे लिखा जाएगा 4.25 गुणा, अब देखिए दशमलव कितने स्थान के बाद है 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो जाएगा 10⁻8। अगला देखिए, इसे लिखेंगे 2.20 गुणा 10 की घात। अब देखिए दशमलव यहां पर है तो गिने 1 2 3 4 5 6 7, 10⁻7। ठीक है, अगला देखिए, इसे लिखा जाएगा 4.5। ठीक है, अब दशमलव देखिए यहां दशमलव चला था बाईं ओर, यहां चल रहा है दाईं ओर, 1 2 3 4 5। ठीक, तो गुणा 10⁻5। यहां आप लिखेंगे 2.5 गुणा, दशमलव चला दाईं और 1 2 3 10⁻−3। तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गए होंगे। आइए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 7 देखिएगा कि निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। आपके सामने 6 संख्या दी गई है, ये मानक रूप में दी गई है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में आपको इन्हें साधारण संख्या के रूप में लिखना है। तो आइए पहला देखिए 2.5 गुणे 10⁻4, 2.5 10⁻4 का मतलब 1 2 3 4। जब आप इसकी गुणा करेंगे दशमलव जहां है वहां से 4 इस तरह हट जाएंगे। ठीक है, इसके आगे 3 जीरो लग जाएंगे आपके। अगला देखिएगा, दूसरा 1.75 गुणे 10⁻6, तो 1.75 गुणे 1 2 3 4 5 6, इसकी गुणा हो जाएगी तो 175, चूंकि 6 जीरो है दशमलव 6 स्थान हट जाएगा, 1 2 3 4 5 और 6, ये आपका उत्तर हो गया। इधर आपका उत्तर हो गया। आइए तीसरा देखते हैं, 1.21 गुणा 10⁻8 बराबर 1.21 गुणा 1/10⁸8। इसका मतलब 1.21 बटा 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो ध्यान रखिएगा दशमलव जहां है वहां से 8 अंक बाईं ओर हट जाएगा। तो 1 2 1 दशमलव यहां था, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहां आपका दशमलव हो जाएगा। इसके बाद दशमलव का 7 जीरो है, फिर 1 2 1। ठीक है, आइए संख्या 4 देखिएगा, 4.5 गुणा 10⁻−5, 4.5 गुणा 10⁻1/10⁻5। ओके, तो 4.5 बटे 1 2 3 4 5, फिर से आप भाग देंगे तो दशमलव जहां है वहां से 5 अंक हट जाएगा, 1 2 3 4 5। जितने अंक कम पड़ते हैं हम उतने जीरो अपने पास से लगा लेते हैं। आइए 5वां देखिएगा,
पांचवा आपको दिया है 2.3 10 की घात -7। इसका मतलब 2.3 गुणा 1/10 की घात 7। इसका मतलब 2.3 बटा 1 2 3 4 5 6 और 7। दशमलव जहां है वहां से 7 स्थान बाईं ओर हटेगा। 1 यहां दशमलव था तो 1 2 3 4 5 6 और 7, ये आपका दशमलव यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। आइए लास्ट और छठा सवाल देख लीजिएगा। आपको दिया है 2.5 गुणा 10 की घात -4। 2.5 गुणा 10 की घात 1/10 की घात 4। 1 2 3 4, दशमलव क्या होगा, जहां है वहां से 4 स्थान बाईं ओर हट जाएगा। 1 2 3 और 4। तो मुझे उम्मीद है सवाल नंबर 7 अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए सवाल नंबर 8 देखते हैं। आइए प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में आपसे कहा गया एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 × 10 की घात -28 ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु व अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो आइए देखते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आपको दिया है 9.107 गुणा 10 की घात -28, अगर मैं यहां से एक अंक कम कर दूं माइनस का, या इसे ऐसे लिख लूं 9.107 गुणे 10 की घात -1 और गुणे 10 की घात -27, 27 और 28। 9.107 गुणे 1/10 गुणे 10 की घात -27। तो ये संख्या हमारी हो जाएगी 0.9107 10 की घात -27। अब आप देखिए, अब अगर दशमलव हटेगा तो जितनी घात है उतने स्थान हटेगा। इसका मतलब कितना हटेगा, 27। अतः दशमलव बिंदु व 9 के बीच कितने शून्य होंगे, 27 शून्य। मुझे उम्मीद है सवाल अच्छे लगे होंगे और समझ में आए होंगे। आपकी प्रश्नावली 2 ही समाप्त हुई। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।